एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एंड गुड डेली व्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों को बहुत दिन बाद अपनी वीडियो में मिल रही हूँ, 4-5 दिन बाद, क्योंकि आपको पता है कि शादियों का सीज़न चल रहा है, फंक्शंस के सीज़न चल रहे हैं। इसी मंथ में जो है बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है। तो ये मेरी मे बी 5-6 दिन पहले का शूट किया हुआ, जिस दिन मैं शादी से अभी यहाँ पे मैंने 3-4 शादी ही अटेंड की थी और अभी भी 3-4 शादियाँ हैं थी। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह उठी, मैंने आपको दिखाया खुशी को, खुशी भी उठी थी, जस्ट मैं बैठी थी रजाई में, वो फ्रेश होके आई थी। तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं भी चाय वगैरह पी के फिर उसके बाद लग जाती हूँ अपने कामों में, क्योंकि आज भी मुझे पैकिंग करना था पंजाब जाने के लिए। फिर उसके बाद है जो मुझे घर की सफाई करनी थी और शादी के लिए रेडी होना था। शाम को बस हमें शादी के लिए निकलना था घर से। तो कितनी शादियाँ अटेंड करूँगी, एक दिन में 2-2 आ रही है, तो बहुत परेशान हो रहे हैं कि कहाँ कब कैसे पहुँचना भी ज़रूरी है, क्योंकि यार फैमिली फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे मर्जी अटेंड करना ज़रूरी होता है। तो आप सोच रही हो कि मेरे को इतना प्रेशर पड़ रहा है यार, कपड़ों का, घर का, कामों का, खुद रेडी हो, बच्चों को रेडी करो, कपड़े सेट करो, मेकअप करो, दूसरे दिन दूसरा मेकअप, कपड़े चेंज, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बट मैंने फिर भी फटाफट है जो सारी चीज़ें अरेंज कर लिए। तो ये यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह सारा कुछ रेडी करी थी, क्योंकि इस दिन हमें दिन में अलग शादी में जाना था, शाम को अलग शादी में जाना था, और ऊपर से मुझे जो है कपड़ों की शॉपिंग करके लेके आनी थी। वो भी हमसे नहीं हुआ था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से कब कैसे काम सेट करें, पर मैंने कर लिया। बट ये होता है ना कि कुछ भी हो बस करना ही, एनर्जी आपके अंदर अलग से आ जाती है। तो यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी कि कब कौन से दिन मुझे कौन सा सूट पहनना है। तो ये सूट है जो मैंने स्टिच किया था, ये मतलब बहुत ही प्यारा सूट है, ये वुलन का, मतलब ये जो विंटर वाला सूट है मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैंने ये स्टिच कर लिया। अभी मैंने ना शादी में जाने के लिए अर्जेंट में एक दिन में 2 सूट अपने लिए रेडी किए हैं, एक ब्लैक और एक, दोनों ही ब्लैक किए, एक था विंटर का, एक था पार्टी वेयर। दोनों ही मैंने ब्लैक सूट है जो रेडी किए थे, मतलब समझो 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैंने दोनों सूट, वो भी लाइनिंग अस्तर वाले सूट मैंने खुद रेडी किए थे अपने लिए। बहुत अच्छा सूट बना मेरा, बहुत अच्छा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी जस्ट यहाँ पे मैंने एक बैग तो पैक कर लिया था। अलमीरा आप देख भी रहे हो कि काफ़ी अलमीरा में जो है कपड़े नहीं है, क्योंकि कपड़े जो है दूसरे रूम में थे और पैक हो रहे थे, वो आधे कपड़े मैंने पैक कर दिए। आपको ना अगर आपको गर्मियों में समर्स के टाइम पे कहीं जाना हो तो आपका चल जाता है कि एक एक कपड़े ही पैक होते हैं आपके, बट जब विंटर में आपको कहीं जाना होता है तो बच्चों के साथ आपको बहुत सारे कपड़े जो है पैकिंग करनी पड़ती है, चेंज करने के लिए, नाइट में पहनने के लिए, जो थर्मल्स हो जाते हैं बच्चे के, जैकेट्स हो जाते हैं, स्वेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा नए कपड़े भी पैक करने पड़ते हैं, कहीं बच्चे पानी ना गिरा दे, कुछ खाते पीते हुए कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो बस इसीलिए मैं कपड़े चेक कर करके ध्यान रख के पैक करी थी, क्योंकि देखो पैकिंग मुझे करनी है, हस्बैंड का क्या बाहर जाके अगर एक भी कपड़ा छूट जाए, उनको तो बस डांटने का पता होता है, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, खुद तो उन्होंने कुछ हेल्प करवानी नहीं है। तो मेरी इसी वजह से उनके साथ बहुत लड़ाई भी होती, लड़ाई इन द सेंस तो बहस होती है कि यार आप क्या करते रहते हो, आप कोई काम ढंग का नहीं करते हो, कोई काम नहीं करवाते हो, ऐसे करके मैं बहसती रहती हूँ उनके साथ। मुझे बोलते हैं यार ये मेरा काम तो नहीं है, मैं कैसे करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता अंजू। तो ऐसे करके मैं उनको डांटती रहती हूँ, आपको क्या समझ में आता है, कुछ करना भी आता है, काम वगैरह हेल्प वगैरह कुछ करते भी हो आप बस। तो फिर क्या करूँ यार, मैं भी कभी कभार ना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, जो उनके ऊपर निकाल देती हूँ। बट मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, क्या करे, हस्बैंड लोगों का क्या काम होता है, कुछ भी नहीं, उनको क्या डांटूँ, क्या ही मैं उनको बोलूँ। तो यहाँ पे मैं वॉशरूम में जो है हार्पिक वगैरह कुछ रखने चली गई थी, तब तक मैंने सोचा कि वॉशरूम भी क्लीन कर दूंगी ना मैं। तो कपड़े वगैरह सारा कुछ सेट हो चुका है और मुझे भूख लग रही थी। मैंने ना अपने लिए फटाफट से इंस्टेंट वाला एक सैंडविच बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मैंने ब्राउन ब्रेड लिए, उसमें मैंने सॉस डाला, सॉस डालने के बाद है जो उसको अच्छे से चम्मच से मैश किया, क्योंकि सबने ब्रेकफास्ट कर लिए थे, मैं रहती थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वाइट मक्खन नहीं होता, वाइट मक्खन लगा दिया। सॉस लगाने के बाद मैंने ना इसमें वाइट मक्खन लगा दिया, निकाला मैंने घर पे निकाला था, इसको मैंने थोड़ा सा लगा दी, क्योंकि मैं इसमें ऑयल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करूँगी और वाइट मक्खन तो थोड़ा हेल्दी ही होता है। एक ही सैंडविच बनाऊँगी 2 ब्रेड का। तो और मेरे को ना प्याज बड़े बड़े पीस नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैंने छोटे छोटे पीस कट करके रख दिए। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ये बहुत हेल्दी होता है, वेट लूज़ के लिए भी मैं कभी कभार ये खा लेती हूँ। ऊपर से मैंने एक टोमेटो ऐड कर दिया और इसके बाद है जो मेरा झटपट से मैंने अपना ब्रेड सैंडविच रेडी किया, चाय के साथ मैंने लिया और बस मज़ा आ गया, क्योंकि यार शादी में ना बहुत दिन से हैवी खाई जा रहे थे, तो बस इसी वजह से। सो गाइस, मैंने जो है अपना हल्का सा ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अभी चलती हूँ मैं रेडी होने के लिए, मुझे बहुत सारे सामान पैकिंग के लिए रखने हैं। मेरे को एक बैग पैक करना है, क्योंकि जो लेके जाना है तब तक के लिए। आज है जो हमारे यहीं पे मैरिज है, जैसे कि मैं पिछले 1 हफ्ते से शादी में जा जाके मतलब मेरा जो है डाइट की बैंड बच चुकी, बट फिर भी मैं अपने लिमिट में खा रही हूँ और लिख रही हूँ कि मेरा वेट कितना गेन हुआ है कितना नहीं अपने हिसाब से। तो अभी तक मेरा वेट कुछ भी गेन नहीं हुआ है, कुछ भी बोलते, इतना सा भी नहीं। मैं 4-5 शादियों
मैं जाके आ चुकी हूँ। अभी फिर भी 2 शादी और है, तो व्लॉग भी मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो पहले जो सारा कुछ फंक्शंस वगैरह निपट जाए, उसके बाद रेगुलर व्लॉग डालूंगी। मे भी ये व्लॉग कब आएगा मुझे कुछ नहीं पता है। तो अभी मैं जाती हूँ बैग वगैरह पैकिंग करने के लिए। हो सके तो मैं छोटा सा क्लिप शूट कर लूँगी जहाँ पे मैं अभी जाऊँगी। पंजाब के मैरिज का भी शायद मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं शादी में होती हूँ या फंक्शंस में होती हूँ, मेरा दिल नहीं करता कि मैं शूट करूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे इंजॉय करती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इस व्लॉग को शायद एंड कर दूँ, थोड़ी सी क्लिप मैं आप लोग को दिखाऊंगी शादी की। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया हो वीडियो। तो मैं कोशिश करूँगी कि शूट्स लेती रहूँ। तो अभी ठीक है, मैं पैकिंग वगैरह कर लूँ अपनी। चलिए जी, ये है हमारी दिन की शादी, नहीं सॉरी ये शाम की थी जहाँ पे हम पहुँच गए थे। यहाँ पे मैं भी 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था। पहले एक शादी अटेंड की, फिर उसके बाद इस शादी में हम पहुँच गए थे जल्दी जल्दी। ऑलमोस्ट ये शादी भी खत्म होने वाली थी, बस जयमाला जो यहाँ का स्टार्ट हो गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था जाना। तो अभी देखोगे यहाँ पे जो है ये जो हमारे दूल्हे राजा जी है वो लड़की को जो है फ्लावर दे रहे हैं। तो ये लोग फ़ोटो पोज दे रहे हैं कैमरामैन को अपनी फ़ोटोज़ के लिए। तो मतलब ये बच्चे ना, ये जो आपको दिख रही है ये जो ब्राइड बनी हुई है, जब मेरी शादी हुई थी ये बहुत छोटे छोटे थे। अब ये देखो इसने मुझे देखा भी, मुझे हाय करेगी। तो ये बहुत छोटे छोटे से थे जब मेरी शादी। ये ना मेरी जो ननंद है, बड़े वाली छोटे वाली दीदी है, सॉरी जो 3rd नंबर पे दीदी है, उनकी जो ननंद है उनकी बेटी है। बहुत छोटी छोटियाँ थी। ये देखो जब अब एकदम से इनकी शादी हो गई, सब देखो कैसे टाइम बीत जाता है ना, पता नहीं लगता। तो यहाँ पे जयमाला इनकी हो रही थी। तो इसका नाम मेरे ख्याल से गुरमीत कौर है, वैसे हम इसको प्यार से गुनगुन बोलते हैं। तो ये मतलब इनकी जो मम्मी हैं, जो मेरी जेठानी समझ लो, रिश्ते में मेरी जेठानी लगती है, वो बहुत रोए थे शादी में। मतलब होता है ना, बेटियां पराई हो जाती है बहुत ज़्यादा। एक ही बेटी थी और एक भाई था, इसका भाई भी आगे बहुत रोएगा। तो मैंने वो वीडियो भी कैप्चर कर लिया था। तो इसके पापा उसको चुप कराएंगे, क्योंकि यार साथ में दोनों भाई बहन रहते थे घर में। बहुत ज़्यादा प्यार था दोनों में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब छोटे छोटे से तो थे यार। ये तो इसका भाई है, ये इसके पापा है, ब्राइड के पापा, और ब्राइड के जो है ये ब्रदर है। तो हमने इसको बहुत मुश्किल से चुप करवाया। मैंने बोला चलो मैं तेरी वीडियो बनाती रोते हुए, अब मैं वायरल करूँगी। तो ऐसे वो चुप हो गया। तो ये थी जो हमारी आफ्टरनून की मैरिज थी। इसमें जाके देन उसके बाद वो शादी में थी। ये भी जो है मेरे जेठ की बेटी की शादी है। ये बच्चे भी, ये लड़की भी बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी। आप समझ लो 10 साल मेरी शादी को हो गए, तो मैं भी ये 8-8 9-9 साल की थी जब मैं आई थी। मेरी शादी को 11 साल हो गए, सॉरी। तो मुश्किल से 19 या 20 के एज में होंगे तो इनकी शादी होगी। तो देखो वो इनकी अपनी चॉइस होती है ना कि माँ बाप ने इनकी शादी कर दी है, इनको करवाना है 18+ के बाद। तो अच्छा घर मिलता है तो जो पेरेंट्स है वो रिश्ता कर देते हैं। बट मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की इतनी जल्दी शादी। मैं तो उसको पढ़ाऊँगी, उसको कुछ बनाऊँगी, स्टैंड करूँगी, देन उसके बाद मैं बच्चे की शादी के लिए अग्री होंगे। ऐसे तो कुछ भी नहीं। बाकी तो चलिए, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।